डिप्रेशन हो सकता है, इससे एंजाइटी हो सकती है, इससे अनसर्टेनिटी हो सकती है। नाश्ता करना है मोबाइल, खाना खाना है मोबाइल, क्रैंकी हो गया, रो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा पेरेंट्स से तो मोबाइल। उसके ब्रेन के जितनी भी वायरिंग है, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो सारे नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। स्क्रीन एक सस्ता बेसिटर नहीं, बहुत महंगा है। जो आप इसके लिए पे कर रहे हो ना, यू हैव नो आइडिया। अभी ये ड्रग से कम नहीं है। एक टाइम लिमिट, एक डिसिप्लिन जो हमारे घरों में नहीं है, मैं उसका पहला शिकार हूं। Amidst the allure of modernity, there's a looming danger of smartphone usage, especially the one that casts shadow upon the innocence of childhood. In a place where laughter should echo boundlessly, smartphones have made their way into the full-on valley. But we ask, is this just a simple addition? What impacts do these handheld marvels have on the young hearts and minds of young children? Indeed, within this lies a paradox, one that deserves our keenest attention. Within the humdrum of these smartphones, incessant notifications, we realize smartphones are slowly robbing children of their innocent childhood. At Free Press Kashmir, we bring forth to you this narrative, where we speak to a diverse set of people about the usage of smartphones and how, in our convenient usage of them, we are in fact leading to a crisis of connection, loss, and danger. Dr. Alia Anwar, a special school administrator, worries about the usage of smartphones and how they've made their way in our living spaces. देखिए, मैं एक बात बताऊंगी। आज सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर 4 बंदे बैठे हैं, पेरेंट्स, बच्चे, सबके हाथ में अपना फ़ोन होता है। मतलब ये घर घर की बात है। मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट नहीं, मैं अपने घर की बात करूँ या आप अपने घर में देखिए, या मैं अभी हूँ, मेरा मोबाइल यहाँ पर है। तो मतलब मोबाइल के बगैर हम रहते ही नहीं हैं, और ये बहुत बड़ी हम लोगों की, इससे हमारा माशरा जो है वो खराबी की तरफ जा रहा है। जब बच्चों को हम टाइम नहीं देते हैं, उसके बाद ये मोबाइल की प्रॉब्लम होती है। बच्चा सुबह उठा, खाना नाश्ता करना है मोबाइल, खाना खाना है मोबाइल, क्रैंकी हो गया, रो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा पेरेंट्स से तो मोबाइल। ये 6 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चे को हम मोबाइल की तरफ हम लोग ही धकेलते हैं। Dr. Muzaffar Ahmed Ganai reflects on how smartphones impact various domains of a child's life. बच्चों में हमने क्या देखा, अक्सर बच्चे साइकोलॉजिकली और फिज़िकली ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम करते हैं। हम कह सकते हैं इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है, इसकी सोशल डेवलपमेंट में असर पड़ रहा है, इसकी इमोशनल लाइफ में पड़ रही है, और अदर डोमेन्स जो है, उसके लर्निंग डोमेन्स है या सोशल डोमेन्स है, वो सब इस चीज़ की वजह से मुतासिर होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जिनको ये एक्सेसिव स्क्रीनिंग की हिस्ट्री रही है, उनमें हमने देखा कि दे हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स एज वेल। अगर हम डोमेन वाइज की बात करेंगे, नंबर 1 बच्चों में प्रॉब्लम जो होती है उनमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या मूड डिसऑर्डर्स हम बोल सकते हैं। लाइक डिप्रेशन हो सकता है, इससे एंजाइटी हो सकती है, इससे अनसर्टेनिटी हो सकती है, और इन फ्यूचर इट कैन लीड टू अदर सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। लाइक उसमें एग्रेशन भी हो सकता है, उसमें जब स्क्रीनिंग ज़्यादा कर रहा है, जब आइसोलेशन बच्चा ज़्यादा इख्तियार करता है, डैट कॉजेज समटाइम्स पैनिक अटैक्स। फिज़िकल नुकसानात है इसके, लाइक बच्चों की जो दे डू कंप्लेन अबाउट कि उनको फिंगर्स में दर्द होता है, उनको जॉइंट पेन होती है, उनको नेक पेन होती है, माइग्रेन इससे हो सकता है, इसमें फोटोजेनिक एपिलेप्सी हो सकती है, ये भी इसके असरात हो सकते हैं। कॉग्निटिव वाइज में अगर देखेंगे, बच्चों को अटेंशन और कंसंट्रेशन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़ ऑन अदर डोमेन्स ऑफ द लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, डैट इज़ बिहेवियरल इश्यूज़। बिहेवियरल इश्यूज़ में क्या है, अगर हम इसको स्क्रीन ना दें, मोबाइल ना दें, तो ये बच्चा या तो टेम्पर टैंट्रम शो करता है, या तो येलिंग करता है, या तो शाउट कर रहा है, या छोटे भाई को मारता है। On the other hand, smartphones also tend to impact the formative years of a child's life, especially their brain development, as narrated by Dr. Sohail Naik.
जो अर्ली चाइल्ड होता है, अर्ली चाइल्ड का डेफिनेशन मतलब होता है फ्रॉम 0 to 5 ईयर्स बाय डेफिनेशन। वहाँ हम ये बोलते हैं कि ये होते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। अब मोबाइल का प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो आपकी जो इमेजेस है वो 3 डायमेंशनल इमेजेस नहीं होती है, वो 2 डायमेंशनल इमेजेस होती है। तो जो इस बच्चे का ब्रेन जिसकी अभी वो बेस बनी हुई होती है, तो उसकी डेवलपमेंट 2 डायमेंशंस में आ जाती है। और उसमें जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, या कार्टून्स है, या मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस है, उससे ओवरऑल जो फ्रेजाइल ब्रेन है इस बच्चे का, जिसको डेवलप होना था 3D वे में, हर डायमेंशन वो सीखता एनवायरनमेंट में, जब वो नेचर के साथ कांटेक्ट में आता, तो उसके ब्रेन के जितनी भी वायरिंग है, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो सारे नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। Before reflecting on how smartphones impact the eyes of children, ophthalmologist Dr. Rimsha Sarosh critiques the normative usage of these devices in our lives. हमारे कल्चर में आई हैव सीन देयर इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। आई डोंट नो ये कैसे स्टार्ट हुई, बट मोस्ट चिल्ड्रन तब तक खाना नहीं खा रहे हैं जब तक उनको पोएम नहीं दिखा रहे हैं यूट्यूब पर। अभी इन दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी रिकमेंडेशंस है उसमें हमेशा ये है कि मील टाइम पे आपको अपना स्क्रीन ऑफ रखना है, बट यहाँ उल्टा है। इन द प्रोसेस यू आर प्रमोटिंग माइंडलेस ईटिंग, तो इन द लॉन्ग रन यू आर एक्चुअली प्रमोटिंग ओबेसिटी। अभी आई प्रॉब्लम्स में आई वुड डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट आई हेल्थ मोर। व्हाट वी सी इज दैट हमारे जो बच्चे हैं उनमें ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त जो बच्चों की एज ग्रुप में तो बुक्स में लिखी ही नहीं, क्योंकि होती ही नहीं है। राइट नाउ वी सी सो मेनी चिल्ड्रन विद ड्राई आई। हमारे बच्चे इस डिस्टेंस पे ऐसे देख रहे हैं और सारा दिन ऐसे देखते जा रहे हैं। दिस प्रमोट्स लेंथनिंग ऑफ द आई। जब वो कांस्टेंट फोकसिंग में है, ब्रेन को इम्पल्स ऐसा जा रहा है कि जी आपकी आंखें कमजोर हैं, इसकी ताकत बढ़ाओ, इसकी लेंथ बढ़ाओ, तो हमारी लेंथनिंग हो जाती है ब्रेन की, हमारी आईज की। आई मीन उसको हम सिंपल टर्म्स में मायोपिया कहते हैं, एज इन दूर का उस बच्चे को फिर साफ नहीं दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, आई हैव सीन इन पिछले 3 सालों में आई हैव सीन सडन ऑनसेट स्क्विंट्स बहुत ज़्यादा इन पीपल हु वर यूजिंग 3 hours plus screen. And that squint did not respond to glasses, it did not respond to anything less than surgery. So that is a disaster. Agha Saeed Muhammad Hadi, a prominent religious scholar who has been vocal about the social issues in Kashmir, briefs us about the multidimensional usage of smartphones and how there's a need to forge a balance. अभी जो स्मार्टफ़ोन का मसला ये है कि ये अब ज़िंदगी की एक ज़रूरत बनी हुई है। यानी कोई आजकल की जो है हमारी जो ज़िंदगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते फ़ोन के बगैर। तो इस फ़ोन में अब किस्में हैं, तो अक्सर लोगों के पास जो स्मार्टफ़ोन है, तो इसमें फ़ोन के अलावा और चीज़ें भी जो है हमारे पास दस्तयाब हैं। ये सिर्फ महज एक फ़ोन नहीं है जिस पे हम बात करें, ये एक दुनिया है जो हमारे हाथों में है, और इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। स्मार्टफ़ोन के बहुत सारे मुस्बत पहलू हैं, मुस्बत पहलू। अब ये यूज़र के इस पे है कि वो कैसे इसे यूज़ करे। While this stark reality is hardly distant from us, these experts are hopeful that solutions are not impossible, as they focus on the essential roles played by parents, schools, and social influencers in the society. एक तो नज़ारत होनी चाहिए इस पे, दूसरा चीज़ स्कूल में इस स्मार्टफ़ोन के बारे में जो है एक अवेयरनेस बच्चों को दी जाए, और जो उलमा और सोशली जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो किसी भी तरीके से किसी भी मीडियम से लोगों के सामने आते हैं और जो जिनकी नज़र का, जिनके बातों का नफूज़ है, उनको इस मौजू पे बोलना चाहिए। पेरेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है, they have to change their strategies, they have to change their parenting style. So हमें different approaches अपनाने की कोशिश करनी है। Number 1, lifestyle modification is must. जितना lifestyle modification होगा आप लोगों का, पेरेंट्स का, उतना ऑटोमेटिकली उसमें चेंज आ जाएगी। Number 2, limit the screening time. स्क्रीनिंग टाइम आपको फैमिली में बहुत कम करनी है। थर्ड है, बच्चे के आसपास स्टिमुलस नहीं होना चाहिए। स्टिमुलस इज द मोबाइल।
हम क्या गलती करते हैं, हम बच्चों को बिठाते और बच्चे के सामने हम गेम्स खेलने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं। इट मीन्स आप बच्चों को क्यूरियस कर रहे हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ करने के लिए। बेटर है इस स्टिमुलस को आप अवॉइड कीजिए, इसको इग्नोर कर लीजिए। थर्ड इज वन, जो बच्चे को आपने एक हैबिचुएशन की है स्क्रीनिंग की, बेटर इज इस आदत को रिप्लेस करनी है विद अदर ऑल्टरनेटिव। आप बच्चे को अदर एक्टिविटीज़ दीजिए जिनमें वो इन्वेस्ट करेगा, जिनमें वो कंट्रीब्यूट करेगा, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं इसके साथ। बच्चे के साथ बात कीजिए, बच्चे को बाहर ले जाइए, घुमाने ले जाइए। सबसे ज़्यादा तो ये है, बच्चे को इन्वॉल्व करिए, बच्चे को इन्वॉल्व करिए। कुछ उसको कोई ड्यूटी दीजिए, ये ड्यूटी आपकी है, आपको बाहर जाके ये करना है, आपको वो करना है, ताकि वो अपनी उस डेली रूटीन स्कूल से आके वो जो बेड पे बैठ के फ़ोन पकड़े, उससे वो हटे, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। आजकल की साइंस हमें ये बोलती है कि जो बच्चे हैं इनको किले प्ले में डालो। उसके दो एडवांटेज है किले प्ले में। जब वो किले के साथ खेलेगा, जब हम बच्चे थे हम भी खेलते थे, तो उसमें वो बड़े बड़े शेप्स बना देगा। हर एक शेप का 3D स्ट्रक्चर होता है, उसको समझ आता है कि ये इसमें कैसे दुनिया बनती है, कैसे दुनिया चलती है, क्रिएटिविटी आती है उसके दिमाग में। और किले में ये है कि जब बच्चा किले के साथ जाएगा तो जो ज़मीन है उसमें बड़े एलर्जेंस है, क्योंकि इंसान मिट्टी से ही बना हुआ है, तो वो एक्सपोज होता है स्मॉल एलर्जेंस को, तो उसकी बॉडी जो है उसका एलर्जिक रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। First, it would be very important for the parents to realize कि ये एक स्क्रीन एक सस्ता बेबीसिटर नहीं है, बहुत महंगा है। जो आप इसके लिए पे कर रहे हो ना, यू हैव नो आइडिया अभी, ये ड्रग से कम नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयरनेस डेवलप करें फैमिलीज में। हर बंदे को पता होना चाहिए कि इससे नुकसान है, इससे इस बच्चे का कल को फ्यूचर ही इम्पेयर हो रहा है। आई टोल्ड यू ना, मुझे नहीं लगता, आई डिडंट सी एनीथिंग गुड कमिंग आउट ऑफ इट टिल नाउ।